नमस्कार। मैं राहुल। आपका इस UPSC@NCERT चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने टेस्ट 1 का डिस्कशन कर दिया है और आज टेस्ट 2 का डिस्कशन करूंगा, जो भी पॉलिटी पे ही है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में पूछा है। नंबर 1, इट इज़ established for the municipal administration for civilian population in the cantonment area. Yes, this is right. And second है, it works under the administrative control of the यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। नहीं, ये होम अफेयर्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, तो दूसरा गलत है। तीसरा है, इट कंसिस्ट ऑफ द पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स। हाँ बिल्कुल, दोनों होते हैं। जो पार्टली इलेक्टेड होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, और जो पार्टली नॉमिनेटेड होते हैं वो अगर जब तक कोई स्टेशन वहाँ पे रहता है कैंटोनमेंट बोर्ड का, तब तक वो रहता है। ठीक है, ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है वो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। और जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में आया था। ठीक है, देन ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये करंट का है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू रामानुजन प्राइज इन द फील्ड ऑफ द मैथमेटिक्स के में है रिलेटेड। इट इज द अवार्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ द श्रीनिवासन रामानुजन। हाँ बिल्कुल। तो दूसरा है इसमें फिर, नो विमेन हैज़ बीन अवार्डेड दिस प्राइज टिल नाउ। नहीं भाई, अभी जस्ट दिया गया नीरा गुप्ता को, जो 4th इंडियन है। ठीक है, 2021 में इनको मिला है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो और तीसरा ऑप्शन है, द प्राइज इज अवार्डेड टू ये रिसर्चर्स फ्रॉम ये डेवलपिंग कंट्री। नहीं, ये बोथ डेवलप्ड कंट्री भी है, तो ऑप्शन ये सही है। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। ये भी करंट का है। ये स्टेम सेल के बारे में पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू स्टेम सेल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। फर्स्ट है, स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन लेबोरेटरीज। पहला है, लेकिन ये सही है। ये लेबोरेटरी में नहीं मेड किया जा सकता। दूसरा है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द स्टेम सेल्स कैन क्योर HIV डिजीज, ऑफ कोर्स। दूसरा है, स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द मैमल्स ओनली। नहीं, मैमल्स ओनली नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेम सेल के बारे में। जो HIV इज ए वायरस दैट अटैक द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ओके, इफ HIV इज नॉट टारगेटेड इट कैन लीड टू एड्स। ठीक है। दूसरा, स्टेम सेल्स और स्पेशल ह्यूमन सेल्स दैट कैन डेवलप इनटू मेनी डिफरेंट सेल्स टाइप्स सच एज द मसल सेल्स, blood cells, brain cells. Stem cells are the embedded in the body, appearing in many different organs and the tissues, including the brain, blood, bone marrow, muscles, skin, heart, and the liver tissue. ठीक है, ये रहा कुछ जानकारी उसके बारे में। All apart from the mammals, stem cells can be derived from insect, amphibians, plants. तो ये जो थर्ड ऑप्शन है, स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम ममल्स ओनली। नहीं नहीं भाई, तो ऑप्शन ए सही होगा 1 और 2। फिर हम चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे, जो कि स्टेट्स बिल के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू स्टेट बिल।
द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन ये पासेस ऑफ ये स्टेट्स बिल, नहीं है रोल उनका। और स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट वंस रिजर्व द गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले, बिल्कुल गवर्नर का फिर कोई रोल नहीं रहता। तो ऑप्शन बी सही है। सी देखते हैं, स्टेट्स बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव एसेंस टू द बिल, नहीं भाई, मना भी कर सकता है, रोक भी सकता है, ठीक है। तो बी सही। आप चलते हैं 5th नंबर पे। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, हाँ। दूसरा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नहीं, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के से जाता है। और तीसरा, सेंसर मोशंस कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, नहीं, ये इंडिविजुअल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोनों का होता है। तो इसलिए कौन पूछा है, कौन सही नहीं है, तो 2 और 3 नहीं सही है। फिर 6 पे चलते हैं। 6 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये रिटर्निंग ऑफिसर होता है जिसको अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब 7th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया। पार्लियामेंट डिसाइड करता है, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। तो और इसमें एक डाउट ये है कि ये वाला बी ऑप्शन है, इट कैन बी अल्टर्ड बाय पार्लियामेंट टू द जज डिसएडवांटेजेस आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट, नहीं भाई, डिसएडवांटेजेस नहीं कर सकते हो, ये रोका गया है, ठीक है। तो इसमें कोई सही नहीं है, इसलिए क्योंकि सी में ये स्टेट के बारे में वगैरह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है और डिटरमाइन करेगा पार्लियामेंट, और अल्टर नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी सही होगा। मूव करते हैं 8 नंबर पे। इंडियन पॉलिटी के बारे में देख, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द गवर्नर एक्ट इन हिज डिस्क्रिशंस। सीधा गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर पूछ रहा है, तो आर्टिकल 163(1) के 163(1) में रिलेटेड है। पहला है, सबमिटेड ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट्स अंडर द आर्टिकल 356, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो है, प्रेसिडेंट रूल, ऑन द फेल्योर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट्स, बिल्कुल। दूसरा, रिजर्विंग बिल फॉर द कंसिडरेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ, आर्टिकल 200 के तहत। तीसरा है, अपॉइंटिंग ए चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड ए मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शंस, हाँ, इसमें भी ले सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1, 2 एंड 3। फिर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पूछ रहा है, डीपीसी के बारे में, कि 74th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट डीपीसी, हाँ बिल्कुल। और ये आर्टिकल 243(z)(d) के अंतर्गत आता है। दूसरा है, ऑल मेंबर्स ऑफ डीपीसी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, नहीं, केवल 1/5 किए जाते हैं और 4/5 इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। देन थर्ड है, इट हैज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हाँ, तो ए एंड 1 एंड 3 सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। फिर चलते हैं 10 नंबर पे। रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज द प्रेसिडेंट, नहीं भाई, उसके उसमें स्टेट असेंबली के भी मेंबर्स शामिल होते हैं, यूटीज के भी होते हैं, ठीक है, तो गलत होगा पहला। दूसरा, ये रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल नीड टू बी पास्ड विद द स्पेशल मेजॉरिटी इन द बोथ हाउसेस, नहीं, केवल राज्यसभा से, लोकसभा नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से पास करेगा। आर्टिकल 67 के तहत राज्यसभा जो है इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करेगा। तो डी इसका ऑप्शन सही होगा, मतलब कि कोई सही नहीं है इसमें। फिर 11 नंबर देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू कमेटी ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में पूछ रहा था। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी कैन बी ओनली फ्रॉम द लोकसभा, हाँ बिल्कुल। दूसरा, द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर ये टर्म ऑफ द 1 ईयर, हाँ ये भी सही है ये, लेकिन ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसके तहत होते हैं, ठीक है, और मिनिस्टर नहीं होंगे इसके मेंबर, और स्पीकर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो 12 नंबर पे चलते हैं, इसमें सी सही है, 12 पे चलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के देते हैं, आर्टिकल 67 ये कहते हैं। 13 नंबर पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर इज अ नो फिक्स्ड टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज एज ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल। दूसरा, द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेशन एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट मोशन, हाँ ये भी सही है, वैसे डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए तरीके हैं, वो अगर 65 ईयर्स का हो गया हो और रिजाइन दे दिया हो या इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। फिर 14 नंबर पे चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछा है। द क्रिएशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट नीड ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, नहीं भाई, संशोधन की जरूरत नहीं है संविधान में, ठीक है, आर्टिकल 169 के तहत बनाया जाएगा, जिसमें स्टेट जो है स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास के पार्लियामेंट के पास भेजेगी, ठीक है, पार्लियामेंट एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। दूसरा है, इट एंजॉयड इक्वल पावर्स एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द ऑर्डिनरी बिल, नहीं, इक्वल पावर नहीं होता है इसके पास, ये सजेशन को कैंसिल भी कर सकता है और उसके सजेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है राज्यसभा, और रोक भी सकता है फॉर द 3 मंथ्स, ठीक है। और आपको बता दें कि हम ये कहाँ कहाँ है, एलसी कहाँ है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी होगा। देन 15 पे चलते हैं, Under which of the following circumstances the members of the state legislative assembly is are disqualified, किस किस संभावना में वो डिस्क्वालीफाइड हो सकते हैं, तो इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट्स, बिल्कुल इसमें होंगे, इफ ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड एंड द स्टैंड टू द डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, बिल्कुल, इफ ही इज द डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल यानी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 बाय द राजीव गांधी गवर्नमेंट लाए थे, ठीक है। फिर चलते हैं 16 नंबर पे, विथ रेफरेंस टू द evaluation of the पंचायती राज in India, consider the following statement, the बलवंत राय मेहता कमेटी recommended the establishment of ये 2-tier पंचायती राज सिस्टम, नहीं भाई वो 3 tier के लिए, और ये कमेटी अपॉइंट की गई थी 1957 में, 3 tier को रिकमेंड किए थे ये, तो पहला गलत। दूसरा, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू एस्टेब्लिश द पंचायती राज, बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर 1959 को पीटी नेहरू के द्वारा नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में शुरू किया गया, ठीक है। और थर्ड है, द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस 1982, नहीं भाई 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, ओके। देन मूव नेक्स्ट
17 में चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया रिमेन्स टोटली साइलेंट ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द इंडियन टेरिटरी एंड द लीव इट टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन। नहीं भाई, आर्टिकल 301 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किया गया है और वो 13 पार्ट में है, तो इसलिए ये गलत होगा। दूसरा है द पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड द कॉमर्स बिटवीन द स्टेट्स, बिल्कुल कर सकता हो। और आर्टिकल 19(2) के तहत भी रोक सकता है उस पर एक्ट बना के। फिर 18 पे चलते हैं हम लोग। द प्रोविजन इन द 5th शेड्यूल एंड द 6th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे रिलेटेड है? रिलेटेड है द प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स, बिल्कुल। तो जो 5th शेड्यूल है ये जो असम है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के बाकी क्षेत्रों में शेड्यूल एरियाओं में लागू होता है। और जो ये हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 6th शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं 19th पे। ये है ऑन प्री मेच्योर डिसोल्यूशंस ऑफ द पंचायती आफ्टर द 2 years ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है। इट विल बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड टू सर्व द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, बिल्कुल। मतलब एक ही साथ पूरा चुनाव होगा किसी स्टेट में अगर हो रहा है तो कोई बीच में किसी का डेथ हो जाए 2 साल पहले ही, तो वो नया जो प्रधान चुना जाएगा वो कोई भी मतलब पंचायत से रिलेटेड, तो वो उतने दिन के लिए होगा जब जनरल चुनाव होने वाला होगा सब तक। तो यही कह रहा है, तो ऑप्शन सी सही है। फिर 20 पे चलते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 17th शेड्यूल लोकल गवर्नमेंट एज ए सब्जेक्ट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। 21 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टेट लेजिस्लेशन। पहला है लेजिस्लेटिव असेंबली व्हाइल द पासिंग एंड द ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट मेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ बिल्कुल कर सकता है, अभी पिछले क्वेश्चन में देखे था। और दूसरा है ये बिल रिजेक्ट बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इररेस्पेक्टिव ऑफ द इट्स ओरिजिन इंड एंड बिकेम डेड, हाँ बिल्कुल। इसलिए ये हमें दिमाग में होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो मोस्ट पावरफुल है देन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा। अब फिर चलते हैं 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी मेड रिकमेंडेशन रिस्पेक्ट टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सरकारिया कमेटी हम लोग सभी जानते हैं 1983 में आया था, रिकमेंड दिया था, अपना रिकमेंड 1987 में दिया था। एम पुंछी कमीशन 2007 में आया है, सबसे लेटेस्ट है। और ये 10 में अपनी रिपोर्ट दिया था। राजमन्नार कमेटी आया था 1969 में। तो ये तीनों ऑप्शन तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन होगा। 23 चलते हैं। रिसेंटली सीन इन न्यूज नॉर्ड टू स्ट्रीम पाइपलाइन रन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये रसिया जर्मनी के बीच है, बेसिकली बाल्टिक सी में मूव कर रहा है। मैंने मैप भी बना दिया है, वहाँ पे देख लो, ठीक है। जर्मनी से रसिया से जर्मनी में आ रहा है, ऊपर स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे है। ओके, देन मूव 24। Which of the following are correct regarding to the impeachment of the president? He can be impeached only on the charge of the violation of the constitution, बिल्कुल। ये आर्टिकल 51(1)(b) के तहत है। और दूसरा ऑन द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट टेक चार्ज एज द प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टाइम टेन्योर। नहीं भाई, 6 मंथ के अंदर चुनाव होना है, तो ए सही होगा। 25 पे चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द चीफ मिनिस्टर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछ रहा है। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर एस, आर्टिकल 163 के तहत। ही कैन बी द डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। नहीं भाई, उसको जनता चुनी है उनको, चीफ मिनिस्टर को, तो अब जब चाहोगे तब थोड़ी हटा दोगे। तीसरा, ही कैन रिकमेंड द डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली
टू द गवर्नर एट एनी टाइम, हाँ उनको जनता का समर्थन है तो कभी भी सर गिरा सकते हैं। तो सी सही है 1 एंड 3। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल 26 से 50 तक। ओके, थैंक यू।